शंकर की मूर्ति बना करके वहाँ बलि वली चढ़ाना, पहले बलि वली भी चढ़ाते थे, इस तरह के कारवा वहाँ करते थे लोग। ये बाद में क्योंकि 130 साल से मामला चला आ रहा है, ये कोई नया चीज नहीं है। लेकिन हकीकत ये बताओ कि कोई ऐसा न्यायाधीश नहीं वहाँ आया, न कोई न्याय करने वाला वहाँ आया, कोई वहाँ सही आदमी आया नहीं। इस वजह से ये हमारा मामला प्योर रूप से सही अस्तित्व में नहीं आ पाया है। और अस्तित्व में लाने के लिए वहाँ यानी देखिए अब दलाई लामा जी हैं और नागार्जुन ससाई मैंने ये तमाम हिंदू हमारे कुछ नहीं भंते जी लोग हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी आंदोलन को सहारा देने के लिए हम लोग जो गांव-गांव में आंदोलन कर रहे हैं, उसी को बहाली के लिए कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना और शौक से, अगर यानी ललक होना चाहिए चित्त में कि नहीं हमारा बोधि बिहार बोधि गया का मामला बिल्कुल हमारे बौद्धों को मिल जाए, इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और इस कार्यक्रम को, इस कारवा को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कुछ हो सकता, हमें मजबूती के साथ लगना होगा और हर किसी डर भय से छोड़ करके किसी प्रकार की डर भय नहीं करना होगा। हमको एक सैनिक की तरह से उसके लिए बिल्कुल तैयार होना होगा, कदम कभी पीछे नहीं हटाना होगा, कदम बिल्कुल आगे रखना होगा ताकि उस चीज को हम जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें और हमारे जो पूजनीय भंते जी लोग हैं उनको सही ढंग से राहत मिल सके। क्योंकि उस आतंक से हमारे जो भंते लोग हैं या हम सारे लोग हैं, हम लोग शील सदाचार के पथ पर चलने वाले हैं और उनमें कोई शील सदाचार है ही नहीं है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, किसी में शील सदाचार है नहीं। सब में हत्या होती है और बम पर हत्या होती है, सभी जीवों की हत्या करते हैं। अगर आप कभी सिखों के बीच में अगर चले गए तो वहां सुअर कटता है, उनके बीच में सुअर अगर नहीं खाया तो आपको हिंदू नहीं समझते। सिखों के यहाँ सुअर की बलि होती है, वो अपने मजहब के हिसाब से सुअर की बलि करते हैं। मुसलमानों में देख लीजिए, इनके यहाँ कोई किसी भी जानवर का मतलब परहेज नहीं है, किसी भी जानवर कोई भी आ जाए उसकी बलि देना है उनको। अपने बकरीद पर अरबों जानवरों की बलि होती, चाहे खस्सी का बलि दें, चाहे भैंस का बलि चढ़ावे, चाहे गायों की बलि दें, मतलब कि बलि उनको देना ही देना है। इसके बाद अगर आप ईसाइयों में देखें तो ईसाइयों में उनके में भी किसी जीव का मतलब परहेज नहीं है। उसमें जो सबसे खतरनाक जानवर आता है और सर्प में आता है, उनमें कीड़ा से लेकर के यानी जितने भी जीवधारी हैं सबका मांस खाते, सबकी हत्या करते हैं। केवल बुद्ध धर्म ही ऐसा है, लोक धर्म जो लोक धर्म कहा जाता है, केवल बुद्ध धर्म ऐसा है जिसमें सही माने में शील सदाचार है और जिसका शील के वजह से ये धर्म चलता है। और ऐसा शीलवान धर्म कोई है भी नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध आप भी बन सकते हो, ऐसा तो राय नहीं है, बुद्ध आप भी बन सकते हो, लेकिन उस बुद्ध बनने के लिए हर जन्म 10 जन्म लेना पड़ेगा और वो एक पारमिता के तहत आता है। और आदमी इंसान के जन्म में जब जन्म लेगा बुद्ध बन के तो उसकी 10 पारमिता होती है, उस पारमिता को पूरा करने के बाद 10वें जन्म के बाद वो बुद्ध बनता है। यहाँ कोई बहुत बड़ी कसौटी नहीं है, लेकिन शील जो 5 हम लोग देते हैं, या हमारे देख लीजिए माननीय तोपदर जी ने जो हम लोग को शील पाठ पढ़ाया, उसमें क्या था? अरे हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे, प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे और नशा की चीजों का सेवन नहीं करेंगे। 5 ही तो है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 5 का पालन करने में कलेजा कांप जाता है, इसका सही ढंग से पालन करने में। यही बुद्ध धर्म का सच्चा शील है और इस शील की वजह से ही ये भारत टिका भी है। इस शील के मानने वालों में हम आप सब बौद्धों का
जो साथ है, संग है, हम लोग उसको भली भांति चलाते हैं, उसका पालन करते हैं, लेकिन और धर्मों में इसका पालन नहीं होता है। उनके सामने कुछ भी आ जाए, उनको बलि देना अपने त्योहारों पर, अपने सुख के लिए, अपने खुशी के लिए, तो दूसरे की हत्या कर देते हैं। उनको जरा भी नहीं भूले जाता कि मैं इसकी हत्या करके, एक पाप करके कैसे सुख प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन वो ब्राह्मण और वो जितने ब्राह्मण हिंदू धर्म के लोग हैं जो मानते हैं, सब लोग हत्या करते हैं। मुसलमानों में भी वही आते हैं। तो किसी की हत्या करके अगर कोई सुख का प्राप्ति की कामना रखे तो ये सरासर गलत है और उसके जीवन में दुख के सिवा कुछ हो भी नहीं सकता। क्योंकि देखिए, मुसलमानों को बाहरी संगठन बहुत मदद करता है। बाहरी संगठन मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है जो बहुत काफी मदद करता है। इसके बाद भी उनका सही सलामत सिस्टम नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो शील सदाचार का करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शील का आचरण करने से साधना में दिक्कत नहीं होती है। और जब साधना भली भांति जब की जाती है तो उसमें ज्ञान का उदय होता है। जब ज्ञान का उदय होता है तो शीलों का आचरण करने में, शीलों का गहन आचरण करने में यानी मदद मिलती है। और उसके बाद मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, विद्या, घृणा और द्वेष से यानी आत्म मुक्ति, शांति और आनंद को प्राप्त करता है। यही एक ऐसा धर्म है, अगर सही माने में इसका पालन किया जा तो आपके आत्म मुक्ति और शांति और आनंद में यानी कमी नहीं हो सकती। लेकिन इसका पालन करना जरूरी है। मेरे हमारे प्रिय दोस्तों, हमारे मने उपासक बंधुओं, देखिए एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के सामने राजा अजातशत्रु भगवान बुद्ध का बड़ा आदर करता था। लेकिन बिंबिसार जो था भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा प्रेमी था। लेकिन उसका लड़का जो अजातशत्रु था, अपने पिता की हत्या करके उसने राजा बन बैठा था और उसने भगवान बुद्ध को छुपाने के लिए सोमदंड नाम का ब्राह्मण था जो महागानी कहलाता था, उसको भगवान बुद्ध से शास्त्रार्थ करने का न्योता भेजा था। उसमें हुआ क्या, जब उसका कुल गुरु वो घोषणा करता है कि महाराज आचार्य सोमदंड जी आए हैं। सोमदंड सामने प्रस्तुत हुआ तो वो कह रहा है कि राजन,